फरहान भाई, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जब बयान ही दिया था, कहा ही था, कुछ किया नहीं था, उसी के बयान पर हमने डिबेट की थी। बीजेपी माफी नहीं मांग पा रही थी। सोचिए ऐसी मजबूरी हो गई थी कि न बयान निगलते बन रहा था, न गोलते बन रहा था। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कटा ना आज। मैं वही आपसे पूछ रहा हूं कि एक सांसद का, वो चुना हुआ प्रतिनिधि है, लॉ मेकर है, वो संसद में जाएगा, इस सोच के साथ जाकर वो कानून बनाएगा, उसके लिए वोट करेगा, रिप्रेजेंटेशन कर रहा होगा 20 लाख लोगों का, उसकी सोच पर सवाल है। और जब सोच जुबान से निकलती है तो फिर उस पर सवाल उठाना पड़ता है। पार्टी से निकालने का अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं है। फरहान साहब, मैं वही पूछ रहा हूं कि अगर आप मान रहे हैं, अगर फरहान साहब आप मान रहे हैं कि गलत है, तो आप खुद एग्जांपल क्यों सेट कर रहे हैं? बेटी के साथ फरहान साहब नहीं, रुकिए, फरहान साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने खुद कहा कि बीजेपी ने ऐसा किया, ये गलत था। आप कह रहे हैं, आप फिर वही कर रहे हैं, आप लोग भी चुप हैं उस सारे बयान पर। सांसद द्वारा उसका अपमान किया जा रहा है, उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। किशोर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके गृह मंत्री, मैं गुलाब जाऊंगा, किशोर जी वेट कर रहे हैं। किशोर जी, क्या कोई एक्शन भी होगा? अरविंद सावंत पर कोई एक्शन भी होगा क्या? किशोर जी, देखिए अरविंद सावंत ने जो बातें कही मैं आऊंगा। फरहान भाई ठीक है। उद्धव गुट के नेता किशोर तिवारी जी अपनी बात से पूछ रहा हूं। किशोर जी, क्या कोई एक्शन होगा? फरहान भाई मैं लौटूंगा, ठीक है, हो गया। किशोर कहेंगे गुलाब चंद दुबे जी, ठीक है, क्या कहेंगी भारतीय जनता पार्टी? उसका जवाब लेता हूं, उसका जवाब मैं लूंगा। किशोर जी, मैं मोहम्मद फरहान जी से पूछना चाहता था, 10 सेकंड चाहिए मुझे, 10 सेकंड। मैं इनका नाम आप सुने हैं? इरफान अंसारी, जो कांग्रेस हुआ करते थे छत्तीसगढ़ के, उन्होंने कहा था कि माल टंच है, ये बात इनकार कर सकते हो? और शारदा राठौर जी ने पूछा था कर्नाटक में कि यहाँ पे चमड़ी और दबड़ी पे टिकट मिल जाते हैं, ये आपका संस्कार है मोहम्मद भाई? ये आपके लोग यही अपनी सहूलियत से महिलाओं के मुद्दों को कैसे इस्तेमाल करना, कोई आप लोगों से सीखे। किशोर जी, मेरा सवाल जो था, ठीक है, नहीं आपस में डिबेट मत करिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किशोर जी, जो मेरा सवाल था, क्या अरविंद सावंत पर कोई एक्शन होगा? नहीं, प्लीज, फरहान भाई मैं लौटूंगा, ये कॉम्पिटिशन थोड़ी चल रहा है, ये कॉम्पिटिशन थोड़ी चल रहा है, कौन किसकी पार्टी का नाम गिरा देगा। ठीक है किशोर जी, जो मेरा सवाल था, किशोर जी, बाकी लोगों का ऑडियो गिराइए, बाकी लोगों का ऑडियो गिराइए और किशोर जी का ऑडियो अप करिए। किशोर जी बताइए। हाँ देखो, माल टंच है, अब बाहरी उम्मीदवार है, उसको इंपोर्टेड माल है, ये बार बार हम बोल रहे। अरे हमारे पार्टी ने बहुत सीरियसली लिया है। अब चुनाव का मौसम है, कौन किरकिरी करेगा? कहां लगा रहे हो आयुष तुम? शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत के स्टेटमेंट पर घमासान मचा। अरविंद सावंत ने माफी मांग ली, लेकिन संजय राउत उस बयान को डिफेंड करने की कोशिश करते रहे और अभी भी लगातार डिफेंड किया गया है। उसी पर हम लगातार चर्चा करें। किशोर जी, सवाल वही है कि अगर बीजेपी ने एक्शन नहीं लिया तो आप एक्शन लेकर एक एग्जाम्पल सेट करिए कि देखिए हमारी पार्टी में अगर महिलाओं के खिलाफ कोई भी इस तरह की प्रतिक्रिया देगा तो वो घर बैठेगा। मैं आऊंगा, फरहान भाई वेट करिए। थोड़ा बोलने का मौका दीजिए। मैं दूंगा, एक बार किशोर जी की बात हो। हाँ किशोर, देखिए ये चुनाव का मौसम है, तो मैंने बोला ना, इसकी गंभीरता को समझ के उद्धव ठाकरे जी ने बता दिया अरविंद को। अरविंद ने सुबह माफी मांग ली और गलती हुई है ना, इस प्रकार की भाषा का वापर नहीं होना चाहिए। तो अनुजा जी, आपको भी बुरा लगा होगा तो मैं माफी मांग लेता। क्या है, किसी आदमी के बोलने में निकल जाता है कि ये हमारा माल ओरिजिनल है, ये है वो, लेकिन है ना, मराठी भाषी रहने से उनका गलती हो गई। घर में भी अब यूज गलती करते हैं, होगी तो हमारा उनका माल ओरिजिनल है। जब आपके घर में बहुएं आती हैं, बच्चियां जाती है ब्याह कर, तो आप उनको कहते हो बच्चे हमारे ओरिजिनल है कि फेक है? किस तरह की बात आप बात कर रहे हैं यहाँ पर? नहीं, मैं आपको यही बता रही हूँ। देखो अनुजा जी, मैं बोल रहा हूँ, अनुजा जी मैं बोल रहा हूँ, अच्छी नहीं लगती, गलती हो गई। आप नहीं बोल रहे सर, गलती हो गई। मैं बोल रही थी तो आप कंटिन्यूअसली बोल रहे थे। मांग रहा हूँ, ये आप समझिए, माफी मांगने से चीजें हल नहीं हो जाती। जो हमारे दिलों के अंदर उस बात का घुट बैठ जाता है, उसकी जमानत जब्त नहीं होगी। आप एक हो गया ना, जमानत जब्त नहीं होगी। जुड़े हुए हैं जो अरे आपने तो उसकी कोई इज्जत नहीं की। भी इसी तरीके की भाषा। अरे शायना एनसी को तो टिकट नहीं दी आपने। शायना एनसी आपकी बेटी है। अरे शायना एनसी को टिकट नहीं दी। अरे भारत की भी बेटी है। और उसको सब बेटियों के लिए, आप लोगों के लिए तुमने। जिस तरीके की आप बातें करते हैं, तुमने तो अन्याय किया, अपमान किया चाइना एनसी का। वो काम करती है मालाबारी में, कैंपेन के लिए उनका सोशल वर्क है मालाबारी में। बेटी जीत चले यहाँ पर, यहाँ बोलने मोदी जी ने कब बेटियों को नीचे किया? मोदी जी मालूम नहीं हो रहा है सर। आप बीजेपी ने उनको एक नाथ शिंदे के बाद भेजा। ऊपर आप
आपकी अरे वो लीडरशिप थी, उनको मालूम है वो क्या कभी भी इस तरह की बीजेपी चीजों को ने सम्मान कितनी बुरी देते हैं? ट्रीटमेंट दी? क्या ये आपको अरे सोचना चाहिए कि नहीं बीजेपी सोचना ने कितनी चाहिए? बुरी ट्रीटमेंट आप आयुष जी मुझे थोड़ा बोलने का सोचने मौका का दें। मौका मैं आऊंगा दिया फरहान। था। किया बीजेपी ने। मैंने आपको पहले ही क्या कहा चल था रहा है? कि ठीक इस तरीके ठीक की ठीक बातों से बचा मैथिल कीजिए साहब, आप लोग। मैथिल साहब, ऐसा लगता है ये ना सोच में दिक्कत ही है, माफी मांगने से कुछ का हल नहीं निकलने वाला है। देखिए मैं एक बताऊं, निकल गया है, जिसको जाना है वो मैसेज चला गया है। देखिए किशोर जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और मैं सारी बातें सुन रहा था। आपका स्टेटमेंट भी मैंने सुना, मोहम्मद फरहान का भी स्टेटमेंट सुना। अभी तो फरहान जी नए नए पहुंचे हैं, इनको याद होना चाहिए कि दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था, टंचमाल। कमलनाथ जी जब पूरे प्रदेश के अंदर कोरोना फैला हुआ था, वो जैकलिन फर्नांडिस के संग नाच गाना कर रहे थे। जिस प्रकार का संस्कार है कांग्रेस में वो सर्वविदित है। कांग्रेस की एक प्रवक्ता प्रियंका जी, वो आज उद्धव गुट के अंदर ही तो प्रवक्ता है ना भैया, वो सांसद है ना, वो क्या कह के निकली थी कांग्रेस से। और साथ ही साथ अभी राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी में आई है, उन्होंने क्या कहा था कि मेरा दरवाजा खटखटाया गया, रात को 2 बजे शराब पी के लोग खड़े हुए थे। तो ये संस्कार कांग्रेस का है। और वही संस्कार देखिए सूर्यवंशी जी, जब एक सड़े हुए आम अरे के यार, संग दूसरा सड़ा हुआ हमारे आम रखा ये जाता वही है, लोग तो हैं वो सड़ जाता है। चिन्मयानंद जी, आज वही पूर्व गृह मंत्री थे, पूर्व गृह मंत्री इनके चिन्मयानंद जी को अभी समर्थन कर रहे यहाँ थे। पर क्या राम का भी समर्थन कर रहे थे? साहब ठाकरे जी राम थे, रहीम का भी समर्थन करने वाले लोग। मातृशक्ति सम्मान की राम बात रहीम होती का, थी, आसाराम का, हिंदुत्व की बात होती थी। चिन्मयानंद आज क्या बात वाले। होती है? आज होती है और औरंगजेब की सुनिए, मजाक पे एक नाच नित्यानंद रगड़ने है, की बात। उनको आज ये भगवान डिफेंड कर रहे हैं कि हम भी बोल देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है जल्दी बोलिए। बिल्कुल सही बोला अनुजा बहन ने हमारी कि क्या आप अपने परिवार की बहनों के संग बेटियों को भी मोटी कमाल बोलते हैं क्या? चाइना एमसी किसी की बेटी नहीं है, किसी की बहन नहीं है। अरे महाराष्ट्र की बेटी है, उनके अपमान को इतना कैजुअल लेना बहुत बेल कराने का काम कौन कर रहा है? ठाकरे जी को हाथ जोड़कर माफी मांगनी ये चाहिए। मेरे लेकिन नेता को उसके कुछ नहीं बोल against सकते। किस प्रकार से मेरे संजय नेता राउत को कुछ नहीं उनको बोल डिफेंड सकते। कर रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। ठीक है मोहम्मद ये फरहान, संस्कार फरहान भाई, जो है ना, ये फरहान भाई, ठीक संस्कार ठीक ठीक है। ठीक ठीक सारे संस्कार इस फरहान भाई, बच्चे का फरहान भाई, ठीक नित्यानंद पे आ गए है। हैं। फरहान भाई, एक अगर बाबा गलत था तो नित्यानंद संजय राउत को डिफेंड करने की जरूरत क्या है? अगर आज हम चर्चा करें इसका, जानते हैं हम सबसे बड़ा कारण क्या है? संजय राउत का डिफेंस। नहीं बोलते तो सुनिए। शायद आज मुद्दा भी नहीं बनता। आयुष जी हाँ, ये वही लोग हैं जो कभी बलात्कारी नित्यानंद का समर्थन कर रहे थे और उसको देश से भगा दिया। उस बलात्कारी को आज तक गृह मंत्री जी वापिस नहीं ले आ पाए और उन्होंने अपना एक अलग खुद की कंट्री बना ली, कैलाश, और उनके ऊपर बलात्कार के कितने मामले देश में दर्ज हैं उनको चेक करा लीजिए। ये मोहम्मद फरहान यहाँ पे फालतू की बात- बातें मत ठीक है, करो। व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत नहीं। वो किसी की भाई बात एक आदमी को बोलने का मौका देंगे। ये बताओ, एक मैं चुप रहा हूं। आसाराम, ये आसाराम को भगवान मानते हैं और आसाराम पर ये सवाल आप, अरे मैथिल साहब, मैथिल साहब, मैथिल साहब, मैथिल साहब, मैथिल साहब, मैथिल साहब, ठीक है ठीक है मैथिल साहब, मैथिल साहब, ये सवाल आप क्या कह रहे भी तो पूछ सकते शांत हैं। होकर के किसी दूसरे विषय पे बात कर रहे हैं। आयुष जी, यही इनकी नैतिकता है, यही इनका चाल चलन है। जरा कल्पना करिए आयुष जी, मैं आऊंगा, गुलाब जी मैं आऊंगा, वेट करिए। आपके प्रश्न क्या हैं? मोदी जी आप आधार इनको काउंटर आपका क्या है, कर रहे क्या हैं? नहीं है? और कांग्रेस के नेता ये जवाब दे रहे हैं, थोड़ी भी नैतिकता अगर बची हो तो आपके पीछे आए, आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करें। हम इस वक्त साइना एनसी की बात कर रहे हैं और वो बात तो देश की बात कर रहे हैं, बात किसी की बात कर रहे हैं। साइना एनसी जो देश की बेटियों का की बात कर रहे हैं। बाकी लोगों को ऑडियो करेंगे। मैथिल साहब, 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 एक बार सुन लीजिए, एक बार सुनिए, उनको सुनिए, उनको सुनिए, बारी बारी से बोलिए, बारी बारी से बोलिए। मैथिल साहब, मैथिल साहब, बताना चाहते बारी बारी हैं सुनिए। चिन्मयानंद कौन थे? आपके चचा थे जो उनका आप फिर समर्थन से कर रहे नहीं, हैं। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल मैथिल साहब, नहीं नहीं, मैथिल साहब, नहीं नहीं, अरे बिल्कुल भी नहीं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ चर्चा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कहाँ की बात कहाँ ले गए?